हेलो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ कि बिडल ट्रिक कैसे करते हैं। तो बिडल ट्रिक ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट है जो ज़्यादा करके मैजिशियन अपने ट्रिक्स में परफॉर्म करते हैं। तो बिडल ट्रिक में तो देखते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में होता क्या है, स्पेक्टेटर कौन सा भी कार्ड चूज़ कर सकता है। समझो स्पेक्टेटर ने ये कार्ड चूज़ किया जो मुझे मालूम नहीं कौन सा है। अगर मैं इसको डेक के बीच में अच्छी तरह से लॉस्ट कर देता हूँ, देखो इस तरह, तो मुझे मालूम नहीं आपका कार्ड कौन सा है, पर मैं डेक में से 5 कार्ड निकालूंगा। देखो इस तरह 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने डेक में से 5 कार्ड निकाले हैं, पर मुझे लगता है इसमें से आपका एक कार्ड है, पर मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन सा कार्ड है। तो आप एक काम करना, मैं आपको एक एक करके कार्ड दिखाऊंगा, आप अपने मन में बोलना कि आपका कार्ड कौन सा है, ठीक है? पर अपने मन में बोलना। तो मैं एक एक करके आपको कार्ड दिखाऊंगा 5 कार्ड में से, पर आपको अपने मन में बोलना है। तो आपका नाम क्या है? देखो आपने ज़ोर से बोला, आपको अपने मन में बोलना है। तो देखो फर्स्ट वाला किंग ऑफ हार्ट्स है, हो सकता है और नहीं भी, मुझे मालूम नहीं। तो फर्स्ट वाला किंग ऑफ हार्ट्स, सेकंड वाला 10 ऑफ डायमंड्स, थर्ड वाला 9 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड्स और 7 ऑफ हार्ट्स। सभी मालूम नहीं मुझे, कुछ पर थोड़ा आइडिया आ रहा है। मालूम नहीं है कौन सा कार्ड है आपका, पर देखो ये 5 कार्ड है मेरे हाथ में अभी। मैं आपको गिन के बताता हूँ चाहिए तो। देखो 1 2 3 4 5। तो आप एक काम करना, इन कार्ड को अपने हाथ के बीच में पकड़ना है, ऐसे अपना हाथ देना है ऐसे, और अपने हाथ के बीच में ऐसे पकड़ना है 5 कार्ड को। देखो मैंने इस कार्ड को कुछ किया नहीं है, और अगर मैं अपना फिंगर स्नैप करूँगा ऐसे, तो इन 5 कार्ड में से आपका जो कार्ड है वो पैक में से गायब हो जाता है। और देखो अभी ये 4 कार्ड है, और अगर मैं ये कार्ड्स जो मेरे हाथ में डेक के वो ऐसे स्प्रेड करता हूँ, देखो इनमें सिर्फ एक ही कार्ड टर्न ओवर हुआ है, एक ही कार्ड है जो टर्न ओवर हुआ है। देखो पूरी डेक में से सिर्फ एक ही कार्ड टर्न हुआ है। देखो सिर्फ एक कार्ड, पूरी की पूरी होल पाइल ऑफ डेक में से एक ही कार्ड टर्न हुआ है। देखो ये जो दूसरा कार्ड है वो एक्चुअली डबल बैकर कार्ड है जो मैं निकालने के लिए भूल गया था। और देखो ये टर्न हुआ कार्ड आपका कार्ड है 10 ऑफ डायमंड। तो लेट्स जंप टू द ट्यूटोरियल। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके करने के लिए आपको सबसे पहले एक डेक ऑफ कार्ड चाहिए रहेगा, और आपको स्पेक्टेटर को कौन सा भी कार्ड चूज़ करने को कह सकते हैं। पूरी पाइल ऑफ डेक में से कौन सा भी कार्ड स्पेक्टेटर को चूज़ करने को कह सकते हैं। सपोज स्पेक्टेटर ने ए वाला किया, जो है जो मालूम नहीं। देखो मैंने असल में परफॉर्मेंस में ऐसे क्लासिक पास यूज़ किया था, आप कौन सा भी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं अभी आपको एक कंट्रोल बताता हूँ। देखो समझे स्पेक्टेटर ने ये वाला कार्ड चूज़ किया, देखो एक कर्ल कंट्रोल है, पर इसमें थोड़ा डेक टिल्ट करना पड़ता है। मेरा कैमरा सामने है इसलिए वो दिख रहा है, पर अगर स्पेक्टेटर को दिखा देंगे तो ऊपर से व्यू आता है, इसलिए वो समझता नहीं है। तो एक कर्ल कंट्रोल है। देखो समझे स्पेक्टेटर का ये कार्ड है वॉइस ऑफ हार्ट्स, तो इसको ऐसे कर्ल करते हैं और नीचे कंट्रोल करते हैं। तो बॉटम कंट्रोल है एक्चुअली कर्ल कंट्रोल। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। देखो 5 ऑफ क्लब्स, इसको अगर मैं नीचे कंट्रोल करना है तो ऐसे पहले अपर वाला पाइल है जो स्प्रेड किया हुआ, उस कार्ड के ऊपर रखना है और ऐसे रख देना है। और उसके बाद में जो 5 ऑफ क्लब्स है उसको ऐसे अपनी उंगलियों से कर्ल करके इस नीचे लाना है। अगर आपको ये मैंने स्प्रेड बताया था ये 10:4 का कार्ड में ये वाला कंट्रोल, तो आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखो इस तरह कर्ल करते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर डालते हैं स्प्रेड किया कार्ड, बाद में वो
अपने फिंगर से कर्ल करके ऐसे नीचे लाते हैं। देखो मैं फास्ट में बताता हूँ, देखो ऐसा दिखेगा। देखो और एक बार समझो, एक स्पेक्टेटर का कार्ड है और अगर इसे देखो इस तरह कर्ल करते हैं, देखो 5 ऑफ क्लब्स, जो ये कंट्रोल का हो गया। बाद में आपको 5 कौन सा भी कार्ड निकालना है और उसमें से एक कार्ड स्पेक्टेटर का रखना है। देखो कौन सा भी 5 कार्ड निकाल सकते हैं आप। समझो मैंने ये 5 कार्ड निकाला, इनमें से एक स्पेक्टेटर का कार्ड होना चाहिए जो हम लोग ने कंट्रोल किया था। तो ये 5 कार्ड है, तो स्पेक्टेटर को सिचुएशन बताना है कि मुझे मालूम नहीं कि इन 5 कार्ड में से कौन सा आपका कार्ड है, पर मैं गैस करने वाला हूँ। आपको एक एक करके कार्ड दिखाऊंगा, आप सिर्फ हाँ की ना बोलना, पर अपने मन में बोलना। ज़्यादा करके क्या होता है, कुछ कुछ स्पेक्टेटर ऐसे जोर से बोलता है यस यस इट्स माय कार्ड, तो इसलिए आपको पहले ही वार्निंग देना है कि मन में बोलना है कार्ड। और जो आपका स्पेक्टेटर का कार्ड रहेगा वो कभी भी सेकंड पोजीशन में रखना है, कभी भी सेकंड पोजीशन में रखना है। तो कार्ड को स्टील कैसे करने का है डेक में से, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कार्ड को स्टील करने का डेक में से। तो सबसे पहले आपको जो पाइल ऑफ कार्ड है वो ऐसे लेके ऊपर रख देना है फेसिंग अपवर्ड्स, और एक एक करके स्ट्रिप करना है। जो सेकंड कार्ड जो स्पेक्टेटर का कार्ड है, समझो ये जोकर किंग ऑफ हार्ट्स स्पेक्टेटर का कार्ड है, वो सेकंड पोजीशन में रहना चाहिए जो स्पेक्टेटर का कार्ड है। और सबसे पहले पहला कार्ड स्ट्रिप करने का, और जब आप सेकंड कार्ड स्ट्रिप करते हो तो एक पिंकी ब्रेक लेने का। देखो इस तरह से एक पिंकी ब्रेक लेना है जब आप सेकंड कार्ड स्ट्रिप करते हो, और ऐसे नीचे से स्टील करने का है जब आप थर्ड कार्ड निकालने का। देखो मैंने स्टील कर दिया वो कार्ड, देखो इस तरह। देखो और एक बार दिखाता हूँ, देखो फर्स्ट कार्ड स्ट्रिप किया, सेकंड कार्ड और वो स्टील किया। देखो मैंने थंब और मिडल फिंगर राइट हैंड के, देखो इस तरह। थर्ड कार्ड के निकल के एक्ट में, देखो बाद में थर्ड कार्ड निकालने का है और बाद में फोर्थ फिफ्थ। तो आपको फ्लैश नहीं करने का है जो जब आप थर्ड कार्ड निकालते होते हो। तो इसके बाद में 4 कार्ड को 5 बार गिनना है, तो आपको एक कार्ड को 2 बार गिनना है, तो एमजी काउंट करने का। तो कैसे करता है, देखो पहले एक कार्ड को आपने इस तरह उंगलियों में पकड़ते हो और फास्ट किया तो बराबर लगता है। देखो ऐसे 5 कार्ड, ऐसा लगता है कि 5 कार्ड काउंट कर रहा हूँ, पर असल में वो 4 कार्ड है, 2 3 4 5। देखो इस तरह। तो पहला कार्ड रहता है वो लेके हम लोग को नीचे रखने का है उन कार्ड में से। तो क्या होता है, हम उसको 2 बार काउंट करते हैं। देखो नीचे रखा 1 2 3 4 उस तरह। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो नीचे रखा 1 2 3 4। देखो 1 नीचे रखा 2 3 4 5 इस तरह। देखो और एक बार 5 में ऐसा लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 में ऐसा लगेगा 1 2 3 4 5। अगर 5 में करते हैं तो एक कार्ड, अब एक ही ध्यान रखना है कि आपको एक कार्ड 2 बार काउंट करें। बाद में स्पेक्टेटर को हाथ थमाने को बोलने का और उनको पैकेट अपने हाथों में पकड़ने को कहने का, और बाद में एक कार्ड कट करने का है। जो कट करता है तो होता क्या है, जो उनका कार्ड रहता है वो बीच में चला जाता है, और बाद में मैजिकल जेस्चर करने का और बोलने का उनका एक कार्ड डेक में से गायब है और वो इसमें आ चुका है, और वो बाद में स्प्रेड करके दिखाने का है कि एक ही कार्ड अपोजिट डायरेक्शन को फेस हुआ है और वो उनका कार्ड है। देखो ये कार्ड। So hope you liked the performance. Don't forget to like, share and subscribe.